रसोई घर में इन चीज़ों का गिरना माना जाता है बेहद अशुभ। व्यक्ति बन जाता है पाई पाई का मोहताज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रसोई घर में या फिर घर के किसी भी स्थान पर किन चीज़ों का गिरना अशुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माँ अन्नपूर्णा ज़रूर लिखें। चलिए जानते हैं कि रसोई घर में या फिर किसी भी स्थान पर किन चीज़ों का गिरना घर में दरिद्रता लाता है। नंबर 1, नमक। नमक का इस्तेमाल सभी घरों की रसोई में किया जाता है। इसके बिना खाने में स्वाद नहीं आता। हालांकि नमक का संबंध सिर्फ स्वाद से ही नहीं बल्कि आपके सौभाग्य से भी होता है। वास्तु में नमक को सकारात्मक ऊर्जा का ग्राही माना जाता है। नमक चंद्र और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और नमक को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नमक का गिरना अशुभ संकेत देता है। नंबर 2, दूध का गिरना। दूध को समृद्धि और पोषण का प्रतीक माना जाता है। हम बचपन से ही घरों में देखते आए हैं कि हम किचन में दूध रखकर कोई काम करने लग जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि दूध उबलकर गिर गया है। लगभग सभी लोगों के पास किचन में उबलते हुए दूध से जुगाड़ कोई ना कोई किस्सा ज़रूर होगा। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि किचन में दूध का उबलते हुए गिरना या हाथ से गिलास का छूटकर गिरना बहुत आम बात है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी घटनाओं का बार बार होना घर में समस्याओं का संकेत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध को चंद्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए अगर आपके किचन में बार बार दूध गिरता है तो यह आपको कुंडली में चंद्र ग्रह के कमज़ोर होने का संकेत देता है, जिसके फलस्वरूप मानसिक अशांति और आर्थिक परेशानियां होती है। अगर दूध उबलकर या फिर हाथ से छूटकर गिर जाए तो गिरा हुआ दूध साफ करें और उस स्थान को गंगा जल से धो लें और चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए मोती धारण करें या चंद्र यंत्र की पूजा करें। नंबर 3, सरसों के तेल का गिरना। रसोई घर में किसी भी सब्जी को बनाते समय ज़्यादातर लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल किया करते हैं। इसीलिए लगभग सभी किचन में सरसों का तेल मौजूद होता है। ऐसे में किचन में सरसों के तेल का गिरना बहुत सामान्य घटना है, मगर वास्तुशास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का गिरना अशुभ परिणाम का संकेत हो सकता है। सरसों का तेल शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में सरसों के तेल को शनि देव से जोड़ा जाता है। इसीलिए अगर आपसे बार बार सरसों का तेल गिरता है तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। नंबर 4, सिंदूर का गिरना। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। कई टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि सिंदूर गिर गया है तो लोग इसे अपशकुन मानने लगते हैं। दरअसल मान्यताओं के अनुसार सिंदूर का संबंध शुभ और सौभाग्य से है। हाथ से सिंदूर की डिब्बी छूटकर गिर जाना इस बात का संकेत माना जाता है कि पति और परिवार पर कोई मुसीबत आ रही है। सिंदूर गिरने पर इसे पैर नहीं लगाते और ना ही इसे झाड़ू से साफ करते हैं। सिंदूर को पैर लगाना और झाड़ू लगाना बहुत ही बुरा माना जाता है। इसे साफ कपड़े से उठाकर डिब्बी में रख लेना चाहिए। नंबर 5, काली मिर्च। काली मिर्च का हाथ से बिखर जाना या गिर जाना एक अशुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि काली मिर्च गिरकर बिखर जाए तो रिश्तों में दरार आती है। काली मिर्च का हाथ से गिरना नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। इसीलिए काली मिर्च गिर गई है तो उसे तुरंत साफ कर दें। नंबर 6, अन्न का गिरना। ऐसा कहा गया है कि भोजन करते समय या परोसते समय
अन्न का गिरना अशुभ माना जाता है। परोसते समय हाथ से खाने की चीज़ें गिर जाए तो यह अन्नपूर्णा देवी माँ लक्ष्मी का अपमान है। यह घर में दरिद्रता की ओर इशारा करता है। नंबर 7, पूजा की थाली का गिरना। यदि आपके हाथ से पूजा की थाली बार बार गिरती है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत है। साथ ही इसका संबंध है कि आप पूरी श्रद्धा से पूजा नहीं कर रहे हैं और ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान नहीं है। साथ ही आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। वहीं आपको कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नंबर 8, पूजा का दीप हाथ से छूटकर गिरना। कहते हैं कि ईश्वर आपके अच्छे और बुरे आने वाले वक्त का संकेत कई तरह से दिया करते हैं। इनमें से एक माना जाता है पूजा करते समय दीप का हाथ से छूटकर गिर जाना। दीप का हाथ से छूटकर गिरना किसी अनहोनी का संकेत माना जाता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि देवता आपसे नाराज़ है। ऐसे में कुल देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और जितने दीपक गिर गए हैं उससे डबल दीप जलाने चाहिए। नंबर 9, भगवान की मूर्ति और तस्वीर का गिरना। भगवान की मूर्ति और तस्वीरों को साफ करते समय बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ति का हाथों से छूटकर गिर जाना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के ऊपर कोई संकट आ सकता है। इस तरह की घटना होने पर परिवार में कोई बड़ा उथल पुथल भी हो सकता है। अगर मूर्ति या तस्वीर गलती से टूट जाए तो जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और तस्वीरों पर लगे शीशों को ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। नंबर 10, कलश और पानी से भरा बर्तन हाथ से छूटकर गिर जाना। पूजा के लिए कलश में जल भरकर ले जाते समय अगर हाथ से छूट जाए तो इसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। जल से भरा लोटा, गिलास का हाथ से छूटकर गिर जाना और पानी बिखर जाना भी शुभ नहीं माना जाता है। पानी का बर्तन हाथ से गिर जाना ऐसा मानते हैं कि पितर यानी पूर्वज आपसे नाराज़ है। इससे परिवार में परेशानी आती है। ऐसा भी मानते हैं कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ आने वाला है जो कि भूखा प्यासा होगा। पुराने समय में लोग इस तरह की घटना होने पर भोजन पकाते समय मात्रा बढ़ा देते थे, ताकि मेहमान अगर आ रहा है तो उसके लिए भोजन कम ना हो जाए। नंबर 11, हाथों से प्रसाद का गिरना। हाथों से प्रसाद का गिरना एक बड़ा अपशगुन माना जाता है। प्रसाद गिर जाने पर उसे तुरंत उठाकर माथे से लगा लेना चाहिए और अगर आप इसे नहीं खाना चाहते तो जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी गमले में डाल दें, ताकि प्रसाद का अपमान ना हो। प्रसाद को ईश्वर के आशीर्वाद और देने वाले की शुभकामना के तौर पर माना जाता है। प्रसाद का गिरना इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी कोई चाहत पूरी होते होते रह जाएगी, आपका काम नहीं बनेगा और जीवन में तनाव बढ़ेगा। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। धन्यवाद।